जाती है किसी इंसान की, तो ऑप्शन ए रेनोवेशन, ऑप्शन बी टर्मिनेशन, ऑप्शन सी डिप्राइवेशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। जब हम सिटीजनशिप पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सिटीजनशिप मिलती कैसी है, इंडिपेंडेंस के बाद कौन कौन इंडिया का सिटीजन कहलाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 83, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कन्फर्ड सिटीजनशिप टू पीपल ऑफ इंडिया। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओरिजिनली कंफर्म करता है कि जो सिटीजनशिप के इंडिया है, किन किन को सिर्फ कंफर्म किया, इंडिया ओनली, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑप्शन सी इंडियन टेरिटरीज ओनली एंड ऑप्शन डी इंडिया एंड नेपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंडिया ओनली। जो सिर्फ इंडिया के सिटीजन थे सिर्फ उन्हीं को ही सिटीजनशिप कंफर्म की गई। Citizenship provisions are under which part of article? Part 2, Part 3, Part 4, Part 5. Citizenship जो provision है वो कौन से part of the constitution में दिया गया है, provisions दिए गए हैं। तो ये इसका जो correct answer है वो है option A, Part 2 of the constitution. Then question number 85. Who decides on deprivation of citizenship? कौन decide करता है deprivation of citizenship? इसका जो correct option है, सॉरी, इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी गवर्नमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन रिक्वायर्स, ऑप्शन ए रेसिडेंसी ऑफ 5 years, रेसिडेंसी ऑफ 7 years, रेसिडेंसी ऑफ 12 years एंड नो रेसिडेंसी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी residency of 7 years, sorry. Then question number 87, citizenship by registration is available for, registration के लिए citizenship किन किन लोगों के लिए अवेलेबल है, माइनर चिल्ड्रन ऑफ इंडियन सिटीजन्स, जो माइनर बच्चे हैं इंडियन सिटीजन के लिए, स्पाउसेस ऑफ इंडियन सिटीजन्स, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, पर्सन्स हु माइग्रेटेड टू इंडिया आफ्टर पार्टीशन, वो जो लोग जो इंडिया माइग्रेट हुए थे आफ्टर पार्टीशन के द्वारा, पार्टीशन के थ्रू, तो ऑप्शन ए ऑटोमेटिकली बिकेम सिटीजन्स, रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन, कुड नॉट बिकम सिटीजन्स, हैड टू अप्लाई फॉर नेचुरलाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए ऑटोमेटिकली बिकेम सिटीजन, वो ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन बन गए। देन क्वेश्चन नंबर 89, द टर्म डोमिसाइल इन सिटीजनशिप कंटेक्स्ट मीनिंग्स, जो डोमिसाइल है उसका क्या मतलब है, सिटीजनशिप के कंटेक्स्ट में उसका मतलब क्या है। डोमिसाइल का मतलब है प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ऑप्शन बी परमानेंट होम, ऑप्शन सी प्लेस ऑफ बर्थ या ऑप्शन डी वोटिंग प्लेस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है परमानेंट होम, कि आपका परमानेंट घर कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 90, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ इंडिया सिटीजन, किसको सिटीजनशिप से डिप्राइव किया जा सकता है। ऑप्शन ए एक्वायरिंग फॉरेन सिटीजनशिप वॉलंटरी, ऑप्शन बी डिसलॉयल्टी टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी ब्रीच ऑफ ओथ या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ इज गवर्न बाय विच एक्ट, इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ कौन से एक्ट के थ्रू गवर्न किया जाता है। इसका जो करेक्ट, सॉरी, इसका जो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सिटीजनशिप एक्ट 1955। क्वेश्चन नंबर 92, सिटीजनशिप बाय डिसेंडेंट इज लिमिटेड टू, जो सिटीजनशिप बाय डिसेंडेंट है वो लिमिटेड है, चिल्ड्रन बॉर्न अब्रॉड, चिल्ड्रन बॉर्न इन इंडिया, बोथ या नन। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो चिल्ड्रन जो कहाँ पैदा हुए हैं, अब्रॉड में या इंडिया के बाहर पैदा हुए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 93, आर्टिकल 6 डील्स विद, आर्टिकल 6 है वो किन चीज़ों से डील करता है, सिटीजनशिप के, ठीक है।
ऑप्शन ए सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, ऑप्शन बी सिटीजनशिप बाय बर्थ, ऑप्शन सी सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन एंड ऑप्शन सी सिटीजनशिप ऑफ ओवरसीज इंडियंस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया में आए हैं उनके लिए। देन आर्टिकल 7 डील विथ, आर्टिकल 7 किस सारी चीज़ों से डील करता है, किन सिटीजनशिप किस पार्ट से वो डील करता है। तो इसका ऑप्शन है सिटीजनशिप बाय दोज हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट रिटर्न, जो लोग पाकिस्तान इंडिया आए थे बट पाकिस्तान वापस चले गए। देन ऑप्शन बी सिटीजनशिप ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न अब्रॉड, वो सारे लोग जो इंडिया में जो सिटीजनशिप ऑफ चिल्ड्रन मतलब उन लोगों के बच्चे जिनकी सिटीजनशिप इंडिया की है लेकिन पैदा वो बाहर हुए हैं। देन ऑप्शन सी सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन एंड ऑप्शन डी नन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सिटीजनशिप ऑफ दोज हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट रिटर्न, जो पाकिस्तान गए थे लेकिन वापस आ गए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन इज मेंशन्ड इन, जो सिटीजनशिप है बाय रजिस्ट्रेशन वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है। ऑप्शन ए आर्टिकल 8, ऑप्शन बी आर्टिकल 9, ऑप्शन सी आर्टिकल 10, ऑप्शन डी आर्टिकल 11। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए आर्टिकल 8। ठीक है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज गारंटीड अंडर पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कुछ जो चीजें हैं वो आप देख रहे होंगे एमसीक्यूज में रिपीट हो रही हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अगर आपको डिटेल में चीजें याद रखनी तो आप अगर जितने मैंने वीडियोस बनाए हैं पॉलिटी पे अगर आप सिर्फ वही देख लेंगे तो मैंने पूरे एम लक्ष्मीकांत से नोट्स बनाए हैं, तो अगर आप उसको 2-3 बार सुन लेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे कि आपको दोबारा नोट्स बनाने की या पेपर में लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, रही बात रिटर्न नोट्स की तो मैं आपको अपने ब्लॉग का लिंक दे दी हूँ जहाँ पे आप उसको एक रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 97, दैट इज सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन रिक्वायर्स। जो सिटीजनशिप ऑफ नेचुरलाइजेशन है उसको क्या रिक्वायर होता है। ऑप्शन ए नॉलेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट, ऑप्शन सी गुड कैरेक्टर या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीजें ही रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, कि उनको नॉलेज होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, एक रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट होना चाहिए और उनका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या अलाउ करता है। डुअल सिटीजनशिप, मल्टीपल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप या कंडीशनल सिटीजनशिप। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी सिंगल सिटीजनशिप। अगर आप इंडिया के नागरिक हैं तो आप कहीं और की नागरिकता नहीं ले सकते। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 99, सिटीजनशिप प्रोविजंस आर, जो सिटीजनशिप प्रोविजंस है वो क्या है। जस्टिशिएबल, नॉन जस्टिशिएबल, पार्शियली जस्टिशिएबल या नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए जस्टिशिएबल। देन सिटीजनशिप एक्ट 1955 वाज अमेंडेड इन, जो 16 सिटीजनशिप एक्ट है 1955 उसको कब कब अमेंड किया गया। ऑप्शन ए 1986, 2003, 2005, ऑप्शन बी 1976, 1980, 1990, ऑप्शन सी 1950, 1960, 1970 या ऑप्शन डी 1965, 1975 या 1985।